जय हिंद दोस्तों। तो सूचना सहायक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डेफिनेटली जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स इन वीडियोज़ को रेगुलर देख रहे हैं वो उनको वैसे पता चल रहा होगा कि हाँ, ये जो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और इस तरह के क्वेश्चन है एग्ज़ाम के अंदर आते ही आते हैं, इसलिए हमें इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए। तो आपको इतना सा करना है कि आपको क्या करना है, जो मैं वीडियोस लेके आया हूँ आपको शुरू से लेके लास्ट तक उन सारे वीडियोस को देखना है। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कंटेंट अवेलेबल है और हमने किसी कारण से उसको नहीं देखा और एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चंस आ गए। बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर के अंदर भी ऐसा ही हुआ। अब जो जिन स्टूडेंट्स के पास मेरा कंटेंट जा रहा है वो अब कमेंट करे सर ये तो बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर में क्वेश्चन छपा था, ये क्वेश्चन भी छपा था। तो छपे थे क्योंकि आप एक जहाँ भीड़ जहाँ उड़ रही है ना, उसी एक ही दिशा के अंदर दौड़ रहे हो। ठीक है, तो आपको कोई नई चीज़ लेके आ रहा है उस साइड भी आपको देखने की ज़रूरत है। ज़रूर नहीं कि जहाँ भीड़ जा रही है वहाँ पे कंटेंट आपको सही मिल रहा हो। ठीक है, बेशक सभी टीचर्स अपनी पूरी मेहनत करते हैं, पर आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई स्मार्ट वे के अंदर किस तरीके से कौन टीचर आपको अच्छे से पढ़ा पा रहा है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है। इफ़ लिंक ट्रांसमिट्स 4000 frames per second and each slot has 8 bits, the transmission rate of the circuit this TDM is। अब ये पूछा है कोई लिंक है जो कितने फ्रेम सेंड कर रहा है, 4000 फ्रेम पर सेकेंड। तो मान लेता हूँ इस तरह से कोई लिंक है, ये स्टेशन है। ओके, और जैसे ये स्टेशन है तो कितनी फ्रेम सेंड कर रहा है, 4000। ये जो लिंक है इसकी बात कर रहे हैं, ये जो लिंक है कितनी फ्रेम सेंड कर रहा है, 4000 फ्रेम। इस तरीके से कितनी फ्रेम सेंड करा, 4000 फ्रेम्स। ठीक है, एंड ई स्लॉट हैज़ 8 बिट्स। ये बोल रहा है हर एक स्लॉट के अंदर 8 बिट है, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई हर एक फ्रेम के अंदर 8 बिट की है। आपको समझ में थोड़ा आसानी हो जाएगा। अगर मैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग से आपको बताऊंगा थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए देख लीजिए क्या कह रहा है ये। हर एक जो फ्रेम है वो कितने बिट की है, आपकी 8 बिट की है। और जो आपकी कितनी फ्रेम है, आपके 4000 फ्रेम से पूछा क्या है, द ट्रांसमिशन रेट ऑफ सर्किट दिस TDM इज। तो आपको पूछा कि ट्रांसमिशन रेट क्या रहने वाली है, भाई कितनी स्पीड इसकी आने वाली है। आप मान लीजिए कितनी इसकी बैंडविड्थ रहने वाली है, तो ऑब्वियस सी बात है कितनी फ्रेम जा रही है, 4000 फ्रेम्स। और हर एक फ्रेम के अंदर कितनी बिट ट्रैवल कर रही है, 8 बिट ट्रैवल कर रही है। कितनी बिट, 8 बिट। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, 32,000। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 किलो बीट पर सेकेंड लिख सकता हूँ ना। 1000 का मतलब क्या हो गया, किलो का मतलब क्या होगा, 10⁻3। ठीक है, मेगा का मतलब क्या होता है, 10⁻6। गीगा का मतलब क्या होता है, 10⁻9। तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। तो इस 1000 को मैंने किस में लिख लिया, किलो में लिख लिया। तो 32 kbps। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इस तरीके से इसकी बैंडविड्थ भी बोल सकता हूँ। ठीक है, हमें क्या पूछा गया, ट्रांसमिशन रेट पूछी गई है। तो डेटा जो ट्रांसमिशन हो रहा है इस रेट से हो रहा है, 32 किलोबिट पर सेकेंड, है ना। तो ये क्या आपका 32 किलोबिट पर सेकेंड, इसको बैंडविड्थ नहीं बोलेंगे हम, ये आपकी ट्रांसमिशन रेट है। ठीक है, बैंडविड्थ तो हो जाएगा कि भाई बैंडविड्थ तो आपकी ज़्यादा भी हो सकती है इसकी मैक्सिमम बैंडविड्थ आपकी हो 50 किलोबिट पर सेकेंड। पर जो डेटा जो भेजा जा रहा है उसकी रेट क्या हो जाएगी आपकी, 32 किलोबिट पर सेकेंड। ओके, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 32 किलोबिट पर सेकेंड, 191 का आंसर। ठीक है, तो देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को सुनना है और दिमाग में आपको कैलकुलेट करते रहना है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा नहीं हो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, मल्टीप्लेक्सिंग प्रोवाइड्स एफिशिएंसी, प्राइवेसी, एंटी जैमिंग, बोथ एफिशिएंसी एंड प्राइवेसी। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लेक्सिंग क्या प्रोवाइड करता है। तो देखिए मल्टीप्लेक्सिंग वैसे मैंने आपको बता रखा है, कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे जैसे सेंडर है, वो सेंडर पे यहाँ पे क्या है, अलग अलग पोर्ट्स है किसी होस्ट के वहाँ पे। ठीक है, तो ये होस्ट क्या, जब भी डेटा सेंड करना होगा ये अलग अलग पोर्ट्स है किसी कंप्यूटर के ऊपर। और यहाँ पे मान लीजिए ये आपका सर्वर है जो भी है ना। तो जब भी डेटा सेंड करना हो कैसे जाएगा, ये सारे के सारे जो भी डेटा जा रहे हैं हर एक पोर्ट से या हर एक प्रोसेस है, ये अलग अलग एप्लीकेशन होगी, जैसे यूट्यूब हो गई और ये आपकी व्हाट्सअप हो गई, ये और कोई चैनल खोल रखा है म्यूज़िक वाला, तो यहाँ से जो डेटा जो भी आपको मिक्स होकर जाएगा वो किसके अंदर जाएगा, इस तरीके से मिक्स होकर कहाँ जाएगा, एक चैनल के अंदर जाएगा। और आगे जहाँ भी डेस्टिनेशन पे पहुँचना होगा वहाँ पे इस तरीके से पहुँच जाएगा। ठीक है, तो आगे भी क्या होगा, फर्दर ये क्या होगा, ये सारे के सारे जिस भी प्रोसेस को आपको डेटा देना है वो यहाँ से वापस क्या हो जाएंगे, पर्टिकुलर प्रोसेस के पास ये डेटा क्या हो जाएंगे,
पहुंच जाएंगे। तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूँ, मल्टीप्लेक्सिंग। क्या बोलता हूँ मैं, मल्टीप्लेक्सिंग। मतलब बहुत सारे जो डेटा है उसको मल्टीप्लेक्स करके मैं एक ही मेन जो लिंक है उसके अंदर डाल के भेज रहा हूँ, और यहाँ पे ये क्या कहला जाएगा, आएगा डी मल्टीप्लेक्सिंग। क्या कहलाएगा आपका, डी मल्टीप्लेक्सिंग। अब ये पूछ रहा है कि भाई मल्टीप्लेक्सिंग का क्या फ़ायदा है, क्या एफिशिएंसी बढ़ रही है? जी हाँ, एफिशिएंसी बढ़ रही है। यहाँ पे 4 अलग अलग प्रोसेस को मुझे 4 अलग अलग लिंक या चैनल से ना बेच के मुझे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही लिंक या एक ही चैनल से मैं बेच पा रहा हूँ। इसका मतलब मेरी एफिशिएंसी क्या हो रही, इंक्रीज़ हो रही। क्या हो रही, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही। प्राइवेसी, क्या प्राइवेसी बढ़ रही है? ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अलग अलग भेजूंगा तो कोई भी बीच में यहाँ पे जो इंट्रोडर होगा पहचान जाएगा कि भाई ये जो डेटा इस पर्टिकुलर प्रोसेस है। और अब क्या हो गया, डेटा सारा का सारा क्या हो गया, एक साथ जम्बल्ड हो गया, मतलब एक साथ मिक्स हो गया, और वो मिक्स होकर डेटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब ये यहाँ से देखेगा कि भाई मुझे डेटा चाहिए, तो इसको 4 अलग अलग एप्लीकेशन से डेटा आया, उसको आइडेंटिफाई करने के अंदर इसको प्रॉब्लम आएगी। तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लेक्सिंग आपको एक प्राइवेसी भी देता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, इसका ट्रू आंसर हो गया। एफिशिएंसी समझ में आई, मल्टीप्लेक्सिंग समझ में आई। एंटी जामिंग, एंटी जैमिंग का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर मैं डेटा मिक्स करता हूँ तो यहाँ पे जाम की सिचुएशन नहीं आएगी। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका फॉल्स है। अगर मैं डेटा एक साथ बहुत मात्रा में भेजता हूँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जैमिंग की कंडीशन बन सकती है। जैमिंग मतलब जाम लग जाना, जैसे हाईवे के ऊपर जाम नहीं लग जाता, बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ आ जाती है, वो वाली बोल रहा है कि एंटी जैमिंग मतलब क्या, मल्टीप्लेक्सिंग से यहाँ पे जाम नहीं लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्टिमल आंसर की ओर अगर हम मूव करते हैं तो यहाँ पे जो आपका आंसर क्या होगा, बोथ एफिशिएंसी और प्राइवेसी आंसर होगा। और क्यों होगा, इसका रीज़न भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो देखिए कंसेप्ट आप समझिए, और थोड़ा सा अगर आप लॉजिक का यूज़ करोगे तो कंप्यूटर नेटवर्क आपको बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट लगने वाली, पर यह है कि आपको रेगुलर पढ़ता रहना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच मल्टीपल एक्सेस टेक्निक इज यूज बाय IEEE 802.11 स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस LAN। तो आपको जो IEEE स्टैंडर्ड है उन सब के बारे में पता होना चाहिए कि 802.1 क्या करता है, 2 क्या करता है, 3 क्या करता है। यहाँ पे जो बात कर रहा है कि भाई 802.11 स्टैंडर्ड क्या करता है, और यहाँ पे बात मोस्टली जो बात की किसके लिए की है, वायरलेस LAN के लिए। किसके लिए की है, वायरलेस LAN। तो जो कोलिजन डिटेक्शन होता है वो तो होता है आपका वायर्ड, ध्यान रखना ये वायर्ड, या क्या बोल सकते हैं ये ईथरनेट के लिए। और जो कोलिजन अवॉइडेंस होता है ये होता है आपका वायरलेस के अंदर यूज़ करते हैं। किसके अंदर, वायरलेस के अंदर। तो यहाँ पे भी ये आप इसको ये बोल सकते हो वायर्ड। तो वायरलेस के बारे में आपको पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, डिटेक्शन जो होता है कोलिजन डिटेक्शन ईथरनेट के अंदर होता है, और जो कोलिजन अवॉइडेंस टेक्निक हम यूज़ करते हैं वो किस में करते हैं, वायरलेस के अंदर करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, इन TDM स्लॉट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर जो आपके जो स्लॉट्स होते हैं फर्दर डिवाइडेड होते हैं। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये है, और आपका जो भी टाइम है, मान लीजिए टाइम इसके लिए T जा रहा है, तो हर एक टाइम को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी स्टेशन को अगर कोई फ्रेम ट्रांसमिट करनी होगी तो वो उसके जो पर्टिकुलर टाइम है ना, ये जैसे मान लीजिए T1 टाइम है, ये T2 टाइम है, ये T3, उस टाइम के अंदर स्लो फ्रेम सेंड करेगा। जैसे इसका टाइम आया था 10 बजे इसने स्टार्ट की, फिर नेक्स्ट का टाइम है 10:01, 10:01, नेक्स्ट का टाइम है 10:02। तो ये 10 बजे चालू करेगा और 10:01 तक इसका ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर ये 10:02 पे चालू करेगा और नेक्स्ट ख़त्म होना चाहिए। फिर ये 10:03 पे चालू करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। क्या बोलते हैं, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, जो आपके स्लॉट्स है फर्दर हम इसको क्या करते हैं, फ्रेम्स के अंदर डिवाइड करते हैं। किसके अंदर डिवाइड करते हैं, फ्रेम्स के अंदर डिवाइडेड करते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि TDM के अंदर फर्दर जो स्लॉट्स है उसको हम फ्रेम्स के अंदर भी डिवाइडेड करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे और बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी, नहीं भी कर रखी, तो इन क्वेश्चन को आप ज़रूर कीजिए। इन क्वेश्चन को करने के बाद जब आप फिर से थ्योरी लेके बैठेंगे ना, तो डैम श्योर आप थ्योरी कभी नहीं भूल पाएंगे। व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस, 16 बिट, 32, 48 और 64। तो मैक एड्रेस का साइज़ होता है ये 48 बिट होता है, और इसको अगर बाइट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, 6 बाइट। क्या बोल सकते हैं हम इसको, 6 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
दिस डिस्क्राइब हाउ द इथरनेट प्रोटोकॉल रेगुलेट्स कम्युनिकेशन अमंग कनेक्शन पॉइंट्स। तो ये क्या बोला कि इथरनेट जो आपका प्रोटोकॉल है किस तरीके से जो भी पॉइंट्स है वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसके बीच में एक शेयरिंग या रेगुलेट करने का काम करता है, नेगोशिएट करता है। तो यही बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए स्टेशन से ये, और ये क्या आपकी लिंक है, ये आपका चैनल है जहाँ पे बहुत सारे स्टेशन है, ये ABCD स्टेशन मतलब कंप्यूटर्स, वो सभी क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे डेटा सेंड करना चाह रहे हैं। भाई कनेक्टेड इसका मतलब क्या करना चाह रहे हैं, या तो ये डेटा सेंड करना चाह रहे हैं या डेटा रिसीव करना चाह रहे हैं। तो अब देखिए एक साथ अगर ये सारे जने डेटा सेंड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोलिजन होगा। क्या होगा, यहाँ पे कोलिजन होगा। तो इस चीज़ को रेगुलेट कौन से प्रोटोकॉल द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। कौन सा ऐसा इथरनेट प्रोटोकॉल है। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, CSMACD। और मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि इस इथरनेट के अंदर CSMACD का हम यूज़ करते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर है। डिसकंटिन्यू ट्रांसमीटर नहीं, क्या है पता नहीं, एग्रीगेटर नहीं, वेट एंड रिस्पॉन्स नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल एक ही बार में आ गया हमारा, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। मतलब ये जो कैरियर है, ले जाने वाला रास्ता, वो क्या करेगा, सेंस करेगा। देखिए CA की फुल फॉर्म क्या है, कैरियर सेंस। कैरियर सेंस मतलब, कैरियर मतलब जो ले जाने वाला, सेंस करेगा। जिस भी स्टेशन को डेटा सेंड करना होगा उससे पहले क्या करेंगे, इस स्टेशन को ये सेंस करेंगे कि भाई क्या ये स्टेशन है, खाली है या नहीं। अगर ये खाली नहीं है, जब ये सेंस कर लेंगे उसके बाद फिर अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो मान लीजिए कि इन्होंने सेंस किया और ये खाली नहीं है, तो ये क्या कर देंगे, रुक जाएंगे, उस समय डेटा सेंड नहीं करेंगे। फिर से सेंस करेंगे कि चेक करेंगे कि भाई ये जो रास्ता है वो खाली है या नहीं। अगर उनको रास्ता खाली मिल जाता है तो इमीडिएटली, जैसे ए ने सेंस किया तो तुरंत ही अपने क्या कर देगा, फ्रेम सेंड कर देगा। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन टेक्निक। और मैं फिर से बता रहा हूँ, मेनली ये आपकी ईथरनेट के अंदर यूज़ की जाती है, वायर्ड केबल के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 802.11 वायरलेस नेटवर्किंग यूजेस व्हाट मेथड इज द मीडिया एक्सेस मेथड। यहाँ देखिए 802. वायरलेस नेटवर्किंग अभी जस्ट हमने पढ़ा है। बताइए वायरलेस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कोलिजन डिटेक्शन नहीं, CTS RTS CSMA-CA और CSCD और CA। तो ध्यान रखना, आपको 802.11 के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा, CSMA-CA होगा। वैसे CTS और RTA जो टेक्निक है, इसको भी हम क्लियर टू सेंड और रिक्वेस्ट टू सेंड, ये क्या हो जाएगा आपका, क्लियर टू सेंड और रिक्वेस्ट टू सेंड। ये भी आपकी वायरलेस टेक्निक ही है, पर आपको पूछा गया है कि भाई 802.11 के अंदर किसका हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर निकलने वाला ऑप्टिमल, वो कौन सा आंसर होगा आपका, CSMA-CA। बाकी ये नहीं है ना, ये क्या है पता नहीं। ओके, तो देखिए बोरी प्यारे क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला भी है। तो जितना आप पढ़ोगे, जितना आप सोचोगे, उतना आपको एंड ऑफ द डे फायदा मिलने वाला है। 198 देखिए, डेस असाइन ए यूनिक नंबर टू ईच IP नेटवर्क एडेप्टर कॉल्ड द मैक एड्रेस। ठीक है, जो भी IP नेटवर्क एडेप्टर है उनको एक यूनिक नंबर असाइन करता है। जो एड्रेस क्या है आपका, मैक एड्रेस। तो ये क्या किसका काम है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मेट्रो एक्सेस कंट्रोल, मेट्रोपॉलिटन एक्सेस कंट्रोल, बोथ BNC। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है इसका, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और अगर यहाँ से आप ध्यान दोगे तो इसकी फुल फॉर्म भी यहीं से आ जाती है ना, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो ये जो आपका मैक एड्रेस है, आपकी जो लेयर होती है डेटा लिंक लेयर की, मेनली ये बात कर रहा है, जो दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड होती है, आपकी लॉजिक लिंक कंट्रोल और हो गई आपकी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो ये स्पेशली इसकी बात कर रहा है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल इन वायरलेस नेटवर्क। इनमें से ऐसा कौन सा है जो आपका मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल वायरलेस नेटवर्क के अंदर नहीं है। तो देखिए मैंने अभी जस्ट देखिए एक ही तरह क्वेश्चन हम कितनी बार कर चुके हैं, स्लॉटेड अलवाज, CSMA-CD, पोलिंग और CSMA-CA। तो यहाँ पे जस्ट मैंने अभी बताया था कि CD जो है ना, ये स्पेशली आपका ईथरनेट के लिए है। अभी जस्ट बताया, हम डिस्कस ही कर रहे हैं।
CD किसके लिए? आपका इथरनेट के लिए, वायर्ड नेटवर्क के लिए। किसके लिए? आपका वायर्ड नेटवर्क के लिए। तो आपको यही पूछा गया कि भाई वायरलेस के अंदर किसका यूज़ नहीं करते, तो मेनली हम किसका यूज़ नहीं करते हैं? CSMA CD का यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये स्पेसिफिकली आपका इथरनेट केबल के लिए ही ये जो टेक्निक है, ये जो प्रोटोकॉल है, यूज़ होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनलिटी डज नॉट बिलोंग टू नेटवर्क लेयर? इनमें से ऐसी कौन सी फंक्शनलिटी है जो नेटवर्क लेयर से बिलोंग नहीं करती? कुल मिला के आपको नेटवर्क लेयर के फंक्शन पता होना चाहिए। क्या नेटवर्क लेयर इंटर नेटवर्किंग करती है? जी हाँ, ज़रूर करती है, तभी तो डेटा ट्रांसमिट होता है, पैकेट ट्रांसमिट होते हैं। होस्ट टू होस्ट डिलीवरी ऑफ पैकेट, बिल्कुल, ये तो इसका मूल काम है। राउटिंग करती है, बिल्कुल। एक्सेस कंट्रोल, क्या ये करती है? नहीं। तो फिर कौन करता है? एक्सेस कंट्रोल का काम आपका जो करता है वो कौन करती है? डेटा लिंक लेयर। कौन करती है? आपकी डेटा लिंक लेयर, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, क्योंकि यहाँ पे पूछा है डज नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए कितने प्यारे क्वेश्चन दिए हैं और कितने शानदार क्वेश्चन दिए हुए। इन क्वेश्चन को अगर आप करते हैं तो बेसिकली आपके कंसेप्ट बिल्कुल सोल्व होने वाले हैं। आपको क्या करना है, इन वीडियोस को जरूर देखना है। डेफिनेटली देखिए, मेरी तरफ से बिल्कुल पूरी मेहनत की जा रही है, पर आपको भी क्या करना है, बिल्कुल साथ रहना है और इन क्वेश्चन को जरूर करना है। चूज द करेक्ट IEEE स्टैंडर्ड यूज टू मैनेज वेरियस कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो क्या क्या दिया हुआ है आपको? IEEE स्टैंडर्ड के बारे में पूछा गया है। जैसे 802.1 क्या काम करता है? नेटवर्क मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स। I802.2 क्या करता है? जनरल डेटा लिंक लेयर स्टैंडर्ड्स, ट्रू है। IEEE 802.3 क्या करता है? मेक लेयर प्रोटोकॉल फॉर बस नेटवर्क विथ SMA CD। बेसिकली आपके इथरनेट की बात कर रहा है ना 802.3। फिर 802.4 आपके टोकन बस की बात कर रहा है ना, ये बस टोकन, बस नेटवर्क विद टोकन बस। और 802.5 आपके टोकन रिंग की बात कर रहा है, बिल्कुल सही है। 802.6 स्टैंडर्ड टू ऑपरेट मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो कुल मिला के आपको जो स्टैंडर्ड है ना IEEE के 802.1, 802.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11, इसके अंदर भी EG, ये सारे के सारे इन सभी के फीचर्स आपको थोड़ा सा देखा होना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप आराम से कर सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, द एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज यूज टू। अब आप ARP का देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ARP का वर्क क्या है? आपके IP एड्रेस को रिजोल्व करके मैक एड्रेस के कोरस्पॉन्डिंग मैप करने का काम करता है। फाइंड IP एड्रेस कोरस्पॉन्डिंग टू मैक एड्रेस, नहीं। फाइंड पोर्ट एड्रेस कोरस्पॉन्डिंग टू एन IP एड्रेस, नहीं। फाइंड मैक एड्रेस कोरस्पॉन्डिंग टू एन IP एड्रेस, बिल्कुल सही। ये क्या करता है? मैक एड्रेस आइडेंटिफाई करता है। कौन? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो क्वेश्चंस की अगर आप सीरीज़ देख रहे हो तो वहाँ पे मैंने इस ARP को भी बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो सीरीज़ अगर आप कंप्लीट देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि हर एक चीज़ को मैंने डिटेल में बता रखा है कहीं ना कहीं किसी वीडियो के अंदर। और जो भी नई चीज़ आती है वो वापस नए वाले वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज फॉर कंट्रोलिंग नेटवर्क सिक्योरिटी एंड एक्सेस रूल्स। तो देखिए यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी की बात है, ये तो मोडेम क्या सिक्योरिटी देखता है? नहीं। स्विच देखता है? नहीं। राउटर देखता है? नहीं। फायरवॉल देखता है? यस। भाई फायरवॉल का तो काम ही यही है कि जो भी एक्सटर्नल वर्ड से जो डेटा हमारे सिस्टम को अगर एक्सेस करने आए, अनऑथोराइज एक्सेस करने आए या उसको करप्ट करने आए, तो उसको क्या करते हैं फायरवॉल? पहले से ही उसको ब्लॉक कर दे। एक तरीके से ये बॉडीगार्ड की तरह खड़ा हो जाए और जो भी अनवांटेड पर्सन हमारे कमरे के अंदर एंटर होना चाहते हैं उनको ये वहीं पे स्टॉप कर दे। 204 देखिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ 100 बेस टी। तो देखिए ये एक नोटेशन है, जब भी आपको आगे वाली साइड कोई नंबर नज़र आए इसका मतलब वो क्या बताता है? इसकी स्पीड बताता है। ध्यान रखना, क्या बताता है? स्पीड। और जब भी पीछे वाली साइड आपको सिंबल नज़र आए वो क्या बताता है आपको? टाइप ऑफ केबल यूज, टाइप ऑफ कौन सी केबल का आपके यूज़ किया गया। तो टी जनरली आपकी किसको बताती है? आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल को, ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। तो 100 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे?
100 Mbps। देखिए कितने सिंपल और शानदार और बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप तुरंत आंसर कर दोगे। नेक्स्ट देखिए, इन डैश ईच स्टेशन सेंड्स अ फ्रेम वेन एवर इट हैज़ अ फ्रेम टू सेंड। तो यहाँ पे देखिए प्योर अलोहा, स्लोटेड अलोहा, बोथ ए एंड बी, नेदर एंड बी। तो देखिए आपको जो अलोहा है उसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो अलोहा है आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका प्योर अलोहा और एक होता है आपका स्लोटेड अलोहा। तो सर ये अलोहा होता क्या? देखिए अलोहा एक प्रोटोकॉल है, उसका नाम अलोहा दिया हुआ है। अब इसको पढ़ते क्यों हैं? पढ़ते हैं इसीलिए कि देखिए अगर एक ये नेटवर्क है, ये क्या है आपके लिंक चैनल, और यहाँ पे एक स्टेशन कनेक्टेड है और इसको अगर डेटा भेजना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भाई अकेला है, भाई एक रोड के ऊपर अकेला हाथी चल रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चला जाएगा। पर प्रॉब्लम कब आती है? जब एक से ज़्यादा स्टेशन, एक से ज़्यादा गाड़ियाँ इस रोड के ऊपर चलना चाहती है, तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। तो ये जो भाई साहब है ना अलोहा, एक तरीके से आपके ट्रैफिक इंस्पेक्टर है। ये रेगुलेट करते हैं कि किस समय कौन भाई साहब जाएंगे, ठीक है, ए जाएगा पहले, बी जाएगा, सी जाएगा, या सभी जन एक साथ जाएंगे। ये जो डिसाइड करते हैं अलग अलग टेक्निक के आधार पर, वो प्रोटोकॉल है अलोहा। फिर इसके एडवांस में आया हमारा CSM में, उसके बाद आया CSM में CD, फिर आया CSM में CA। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स है और जनरली ये यूज़ क्यों हुए? क्योंकि हम एक ही केबल के ऊपर, एक ही लिंक के ऊपर एक से ज़्यादा स्टेशंस कनेक्ट करना चाहते हैं और वो उसी समय के अंदर अपना डेटा भी भेज सके। ठीक है, कंसेप्ट समझो आप। तो देखिए सबसे पहले प्योर अलोहा का क्या कंसेप्ट है, ये क्या करेगा, इन भाई साहब का क्या काम है, जब भी इनको रोड पे अपनी गाड़ी लेके निकलना होगा, तो अगर प्योर अलोहा टेक्निक अगर इस लिंक के ऊपर अप्लाई हो रही है, इस रोड के ऊपर, है ना, तो जिसको भी जब भी जाना होगा वो बिना देखे कि रोड खाली है या नहीं, ये क्या करेगा, अपनी गाड़ी लेके निकल जाएगा। और ध्यान रखना इस रोड के ऊपर सिर्फ एक ही गाड़ी आ सकती है, मतलब समझ गए ना, जगह एक ही गाड़ी की है। एक गाड़ी की कितनी हो, 4 फीट की होती है ना, 3 फीट, हाँ 3 साढ़े 3 जो भी जितने भी फीट की होती, 3-4 फीट की, उतनी ही जगह है इस रोड के ऊपर। तो बी को जाना था तो बी ने भी अपनी कार लेके आ गया, ए को जाना था तो ए भी अपनी कार लेके आ गया, सी भी अपनी कार लेके आ गया। ये दोनों इधर जा रहे हैं, ये भाई साहब इधर जा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो गया, आपकी भिड़ंत हो गई। ठीक है। और स्लोटेड अलोहा का काम है, इनको स्लोटेड अलोहा क्या करता है कि भाई सबको टाइम दे दिया, तू 10 बजे से पहले गाड़ी नहीं निकालेगा, तू 10 बजे गाड़ी भेजेगा और 10:05 तक ये रोड खाली कर देना। इसको बोलेगा ये 10 बजे, इसको बोलेगा 10:05, इसको बोलेगा 10:10। सबको अलग अलग टाइम दे दिया कि तू 10 बजे गाड़ी चला सकता है, तू 10:05 पे, 10:10 पे। इससे क्या होगा, हर एक अपने अपने टाइम के अंदर गाड़ी चलाएंगे, तो यहाँ पे भिड़न नहीं होगी, एक्सीडेंट नहीं होगा। खैर हमें जो पूछा गया, किसके बारे में पूछा गया, ईच स्टेशन सेंड्स अ फ्रेम वेन एवर इट हैज़ फ्रेम टू सेंड। तो अब देखिए आप खुद ही समझ गए होंगे क्या क्वेश्चन गया। कोई भी स्टेशन जब उसकी मर्जी आई तब फ्रेम सेंड कर दे, तो ये तो वही बात हो गई कि जिस भी स्टेशन की जब मर्जी आई तब वो गाड़ी लेके चला जाए। तो ये कौन सा कंसेप्ट है, प्योर अलोहा। किसका, प्योर अलोहा। इसका आंसर क्या हो गया आपका, प्योर अलोहा। ठीक है, तो उम्मीद है जिस हिसाब से आपके कमेंट्स मिल रहे हैं उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, और आपको क्या करना है, बिल्कुल हेल्प करनी है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर देना है आपके जितने भी ग्रुप्स है, टेलीग्राम पे, वहाँ पे, और बोलिए स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया जाता है, बिल्कुल बेसिक और कंसेप्ट से पढ़ाया जाता है। तो वीडियो बिल्कुल शेयर कीजिए, और किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो जस्ट कमेंट मी, और जो भी मैं से बात करता हूँ उनको पता है कि मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूँ। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, जरूर नहीं एग्ज़ाम से हो, आपको कैरियर गाइडेंस चाहिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, अगर कोई समस्या हो तो भी आप बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू।